मुंबई के बांद्रापेरी क्रॉस रोड स्थित देश के महानायक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर अनेक क्रिकेट प्रेमियों द्वारा ट्वीट की जांच को लेकर विरोधी प्रदर्शन के साथ सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर की जय के नारे के साथ महाराष्ट्र सरकार का जबरदस्त विरोध किया गया। मुंबई पुलिस ने आंदोलन को रोकने के लिए उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे का रिपोर्ट, CFI समाचार। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के महामारी के लिए हवाई जहाज देने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई। भाजपा नेता दिखाई दे रहे हैं। सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। द्वेष की भावना से महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को विमान सेवा देने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। महामहिम राज्यपाल महोदय का जिस तरीके से अपमान महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी सरकार ने किया है, हम इसकी भत्सना और निंदा करते हैं। राज्यपाल महोदय ये संवैधानिक पद पर है, तो ये व्यक्ति इस नाते उसको न देखने की आवश्यकता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान होना ये आवश्यकता राज्य सरकार के काम की है। माननीय राज्यपाल महोदय एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट में गए, उनको उतार दिया गया। जिस भावना से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार में बैठे हुए लोगों ने राज्यपाल महोदय को हवाई अड्डे से उतार दिया है, उस सरकार का घमंड अब महाराष्ट्र की जनता उतारेगी, ये हमारा कहना है। ये बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल हैं और हमारे संविधान में किसी भी राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ऐसा संविधान कहता है। एक प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस के तहत राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज करना है तो वो GAD को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक, वो रिक्वेस्ट गई थी, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला पन्ना है। महामहिम राज्यपाल जी को हवाई जहाज महाराष्ट्र सरकार ने नकारा, ये अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की अहंकार और बदले के भाव से सियासत जो कर रही है, इसका उदाहरण है। इसके पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल और केवल अपने मर्जी के लोगों को महाराष्ट्र की सरकार विधान परिषद का सदस्य बनाना चाहती है और राज्यपाल महामहिम नियमों के और संविधान के दायरे में काम करने वाले व्यक्तित्व है। त्यागी और समर्पित जीवन उनका रहा है। इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल को हवाई जहाज नकारना, ये उस पद का अपमान है। महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार से अहंकार की राजनीति नहीं कर सकते। इतनी निचले स्तर की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं हैं कि वो 12 नामों के ऊपर उसने मोहर नहीं उठाई इसलिए उनका फ्लाइट रोका गया। ऐसा हम नहीं करेंगे। हमें विश्वास है राज्यपाल साहब ने लगभग 1 साल से 12 नाम रोक कर रखे, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो गैरकानूनी है, गैरकानूनी है। ये 10 मिनट का काम है, फाइल खोलो, सिग्नेचर कर दो, 12 नाम। वो तो कानून के खिलाफ तो है और संविधान के खिलाफ भी है। आप 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ। लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। लेकिन ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यपाल जी का सम्मान रहना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के सीनियर नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार राज्यपाल को हवाई सेवा न देने से राजनीतिक सियासत तेज हो गई है।
मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे का रिपोर्ट, TFI समाचार।